पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहले पुरुष बनने का फैसला किया, क्योंकि उनके परिवार में 18 वर्ष की उम्र पर महिलाओं में एक खास रक्त शक्ति जागृत होती है, जिससे वे अपना लिंग चुन सकती हैं। पिछले जन्म में उसने माता पिता और कबीले की सलाह अनसुनी कर सिर्फ प्रेमी के साथ रहने के लिए महिला बनना चुना था। उसने 30 साल पति का साथ देकर उसे अमीर बनाया और दोनों बच्चों को भी सफल किया। लेकिन 50वें जन्मदिन पर पति और बच्चों ने उसे जहरीला केक खिलाकर मार डाला, क्योंकि पति उसे दोषी मानता था कि उसने उससे उसकी पहली प्रेमिका सफेद चांदनी से अलग कर दिया था। कमी पूरी करने के लिए बच्चों ने उस औरत को गॉड मदर भी मान लिया। औरत पछतावे में मर गई, पर आंख खुली तो वह 30 साल पीछे रक्त जागरण वाले दिन लौट चुकी थी। इस बार उसने बिना हिचक पुरुष बनने का फैसला किया। 7 दिन बाद लिंग बदल जाना था। तब तक उसने यह बात मुखिया से गुप्त रखने को कहा। उधर उसका प्रेमी दूर इंतजार कर रहा था। लड़की की संपत्ति न होती तो वह कभी यहाँ न आता। थोड़ी देर बाद पिछला जीवन समाप्त हुआ और प्रेमी उतावलेपन से उसके पास आया। लड़की समझ गई पिछले जन्म में जिसने जीवन बंधन की पहल नहीं की वह अब खुद आगे बढ़ रहा है, यानी वह भी पुनर्जन्म ले चुका है, क्योंकि उसे पता था कि कबीलाई नियम के अनुसार जीवन बंधन होने के बाद पीछे हटना असंभव है। उसकी उतावली देखकर लड़की ने तुरंत हाँ कह दी। मुखिया उन्हें पुश्तैनी मंदिर ले गया। बंधन से पहले उसने कई बार प्रेमी से पूछा कि क्या वह पूरी तरह तैयार है। उसके अड़िग होने पर मुखिया ने आह भरकर दोनों के बाल अग्निकुंड में डाल दिए। लड़की के होठों पर हल्की शरारती मुस्कान आई, क्योंकि वह जानती थी कि उनके बीच शादी का नहीं कुछ और ही तरह का बंधन हुआ है। अगले दिन प्रेमी लड़की के माता पिता के पास शादी की बात लेकर पहुंचा और इस बार उसने सारी विनम्रता छोड़कर सीधा आदेश दिया कि लड़की अपनी सारी संपत्ति, घर, दुकानें और बैंक खाते उसके नाम कर दे। माता पिता भड़क उठे, पर प्रेमी ने चेतावनी दी कि वह और लड़की जीवन बंधन कर चुके हैं। यह सुनकर वे स्तब्ध रह गए। कबीलाई नियम के तहत यह बंधन टूट ही नहीं सकता था। मजबूरी में उन्हें देखना पड़ा कि लड़की अपनी 16 संपत्तियां, 70 दुकानें और 6 अरब की रकम प्रेमी के नाम कर देती है। अंतिम ट्रांसफर के बाद प्रेमी की बांह पर सांप की खाल जैसी निशानी उभरी। वह घबरा गया, पर लड़की ने समझाया कि यह बंधन का जीवन चिन्ह है। 3 निशान पूर्ण होने पर बंधन सक्रिय होगा। प्रेमी निश्चिंत होकर नई दौलत खर्च करने निकल गया। 2 दिन बाद प्रेमी उसे अचानक अस्पताल ले आया। उसकी पहली प्रेमिका सफेद चांदनी का एक्सीडेंट हुआ था और वह लड़की का खून दिलवाना चाहता था। 400 मिलीलीटर खून के बाद नर्स ने रोका, पर प्रेमी ने ढीठपन से कहा कि जल्द ही लड़की उसकी पत्नी बनेगी, वह चाहे जितना खून ले सकता है। लोग उसे शर्मनाक कहने लगे, पर लड़की ने रक्तदान जारी रहने दिया, क्योंकि दूसरी सांप खाल भी उभर रही थी। 1000 मिलीलीटर खून के बाद वह बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद प्रेमी सफेद चांदनी को घर ले आया। वह लड़की को चढ़ाने भी आई, मगर लड़की शांत रही। उसे बस प्रेमी की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी, ताकि बंधन पूरी तरह सक्रिय हो सके। रात में प्रेमी माफी के बहाने उसे दूध देकर गया। लड़की बेहोश हो गई और जागने पर खुद को होटल के कमरे में बंधा पाया। सामने एक बदनीयत गुंडा खड़ा था। असल में सफेद चांदनी ने गलती से उस गुंडे के कुत्ते को मार दिया था और उसे शांत करने के लिए उसने लड़की को उसके हवाले कर दिया। प्रेमी ने भी बेहयाई से लड़की से कहा कि एक रात सह ले, वैसे भी वह उससे शादी करेगा और उसे अपनाएगा। लेकिन इतनी गिरी हुई मांग पर भी लड़की ने तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि उसके लिंग परिवर्तन में सिर्फ 5 मिनट बचे थे और प्रेमी की आखिरी इच्छा मानते ही बंधन पूरी तरह सक्रिय हो जाता। प्रेमी और सफेद चांदनी संतुष्ट होकर निकल गए। गुंडा मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि घड़ी ने 12 बजा दिए। तेज सफेद रोशनी फैली और लड़की ने दिल दहला देने वाली गर्जना की। आवाज सुनकर गुंडा घबरा गया और तुरंत प्रेमी को बुलाने भागा। सफेद चांदनी डर गई कि कहीं लड़की ने गुंडे को नाराज न कर दिया हो। वह प्रेमी को लेकर कमरे के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। घबराकर प्रेमी ने जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अगले पार्ट के लिए कमेंट।